हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th होम साइंस के चैप्टर 9 के, जिसका नाम है सामान्य रोग, कारण और उपचार के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट जो प्रश्न है हमारा कि BCG का टीका किस रोग का उपचार है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दे रहा है कि क्षय रोग या फिर जिसे बोलेंगे हम तपेदिक, हैजा, कुकुर खांसी या फिर टिटनेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्षय रोग। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि स्कर्वी नामक रोग होता है विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रजीवाणु द्वारा या फिर विटामिन सी की कमी से। तो आपका आंसर क्या होगा? विटामिन सी की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है कि रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश करने से रोग उत्पन्न होने तक के काल को क्या कहा जाता है? संक्रमण काल, संप्राप्ति काल, रोग का प्रकोप, रोग सुधार की अवधि। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? संप्राप्ति काल। उसका देखिए, हमारा प्रश्न है कि ATS अथवा टिटबैट का इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है? या फिर इस तरीके से पूछ ले आपसे अथवा में करके कि ATS इंजेक्शन किसका बचाव करता है। तो ये आपका देख लीजिए, ये जो प्रश्न है ये काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं लगभग हर सेट में। तो ये एक तरीके से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए, इसमें देखिए अब आपका ऑप्शन क्या दे रहा है? टिटनेस, डिप्थीरिया, हैजा, तपेदिक। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? टिटनेस इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है इस तरीके से है। देखिए, हमारा इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं किसमें? मिट्टी में, गोबर में या फिर जंग लगे लोहे में या फिर इनमें सभी। तो देखिए, टिटनेस जो है ये आपके किसमें होगा? पांचवे के इसमें से देखिए दे रहा है कि इनमें से सभी लेकिन देखिए आपका आंसर होना चाहिए था जंग लगे लोहे पर। अच्छा, चल देखिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? किसके लिए? क्यूलेक्स के द्वारा या फिर बेसिलस द्वारा या फिर वायरस द्वारा या फिर अमीबा द्वारा। तो आपका आंसर होगा क्यूलेक्स के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पायरिया नामक धातु का रोग होता है विषाणु, जीवाणु द्वारा, प्रजीवाणु द्वारा या फिर शुक्राणु द्वारा। अब तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ग, प्रजीवाणु द्वारा। उसका तो हमारा अगला प्रश्न आता है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, एनीमिया, मरासमस या फिर तपेदिक। तो देखिए, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। देखिए, एनीमिया को ही हम बोलते हैं रक्ताल्पता। अगर मान लीजिए एनीमिया न दिया रहे, आपका दिया रहे रक्ताल्पता, तो क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है ये। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रेबीज की सुई काटने पर लगाई जाती है। जिसे काटने पर? मच्छर के, खटमल के, कुत्ता के, फिर सांप के। तो देखिए, जो रेबीज नामक रोग होता है ये हमारे पागल कुत्ते काटने से होता है। तो आपको क्या हो जाएगा? कुत्ते काटने से। अब देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? तपेदिक, हैजा, इन्फ्लुएंजा या फिर मलेरिया। तो आपका आंसर हो जाएगा घ, मलेरिया। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि स्कर्वी नामक रोग विटामिन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। तो देखिए, स्कर्वी जो रोग है आपके विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि मलेरिया फैलता है किससे? मक्खी द्वारा, मच्छर द्वारा, चूहे द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मलेरिया जो रोग है ये हमारा किससे फैलता है? मच्छर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि संक्रामक रोग फैलते हैं किससे? वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो आपका घ हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक क्या है? सुंदर बाल, चमकीली आँखें, मजबूत पेशियाँ, इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा घ, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन। तो आपका आंसर देखिए हो जाएगा ग, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के कारण।
अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि टाइफाइड रोग फैलता है किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी। तो देखिए आपका आंसर यही हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा ही कौन सा रोग फैलता है? टाइफाइड रोग फैलता है। उसके बाद हमारा देखिए अगला प्रश्न है कि डेंगू रोग फैलता है किसके माध्यम से? दूषित जल, दूषित वातावरण से, मच्छर के काटने से या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि मच्छर के काटने से हमारा डेंगू रोग फैलता है। चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियो में। थैंक यू।